तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसमें इस साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो जो हमारे भारत का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके पहले जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वह पुराना जो था वह 1872 था। क्या था? वह एक्ट 1872 था और यह अधिनियम संख्या, ठीक है, अधिनियम संख्या अधिनियम संख्या 47 है। एक्ट नंबर 47 है यह जो नया लागू हुआ है। ठीक, तो इसकी जो धारा 1 है 2 है वो हम लोग जानते हैं क्या है। धारा 1 क्या प्रावधान करता है? धारा 1 यह प्रावधान करता है संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ। ठीक है, संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ। कह रहा है इसका संक्षिप्त छोटा नाम क्या होगा, यह कब लागू हुआ है, ठीक है, और ये प्रारंभ कब से है, ये कब से प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो ये धारा ये कहती है। और जो हमारी पुरानी धारा, जो हमारा पुराना साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसमें लागू होने के जगह पर विस्तार के बारे में बात किया था। विस्तार, ठीक है, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होना। ये लागू होने की बात नहीं किया था, यानी विस्तार होने की बात किया था कि जो पुराना हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो पूरे भारत में कहां तक उसका विस्तार है, कहां तक वो चलेगा। ठीक है, तो उस समय तो जम्मू कश्मीर का जो कानून था वो तो अलग था, लेकिन आर्टिकल 70 हटा करके एक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो नया लागू हुआ है ये पूरे भारत पर लागू होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इस कानून में यह प्रावधान कर दिया गया लागू होना, विस्तार को हटा दिया गया है। ठीक है, और प्रारंभ होना। तो हम लोग जानते हैं इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, ठीक है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कह रहा है कि इसका अब लागू कर या किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी, किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी कार्यवाही जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है। ठीक है, सभी न्यायालय उसके समक्ष, ऐसे सभी जिसमें सेना न्यायालय भी सम्मिलित है को लागू होता है। सेना न्यायालय में भी यह एक्ट जो है भारतीय, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब सेना न्यायालय में भी यह लागू होता है। ठीक, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही को लागू होता है। न ही किसी न्यायालय में या किसी मध्यस्थ या शपथ पत्र के द्वारा मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई को लागू होता है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र के अधिसूचना में, जो अधिसूचना द्वारा नियत करे।
यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार की जो अधिसूचना पत्र है वह नियत करे कि यह कब लागू होगा, उस तारीख से यह लागू होगा। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ है, हमारा जो एक्ट है, ठीक, लागू हुआ है। अब चलते हैं परिभाषा की तरफ। धारा 2 क्या कहता है परिभाषा? इस अधिनियम में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको परिभाषित किया गया है, जिनको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसमें न्यायालय को परिभाषित किया गया है। क्या है? न्यायालय। अब धारा 2(1) में किसकी बात कर रहा है? 2(1) को में न्यायालय का प्रावधान कर रहा है। और यह पुराने कानून में, जो पुराना कानून है, जो पुराना एक्ट है, उस एक्ट में धारा 3 पैरा 1 में यह न्यायालय का प्रावधान था पुराने वाले कानून में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं न्यायालय। न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, कोर्ट इंक्लूडेड ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट्स इंक्लूडेड ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन एक्सेप्टेड एब्रिटेटेड लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायालय और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए, सभी न्यायालय, मजिस्ट्रेट या मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से सभी व्यक्ति आते हैं। ये न्यायालय में ये प्रावधान किया गया है। न्यायालय में इसका अर्थ ये है एविडेंस में। ठीक है, न्यायालय का प्रावधान। और हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में न्यायालय की भी प्रावधान किया गया है, जो अभी अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उच्च न्यायालय के बारे में। दूसरा है इसमें 2(1) ख में क्या कहता है? 2(1) ख में कहता है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत की बात करता है ये। निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम के द्वारा, निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम के द्वारा न्यायालय, जब अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य के निश्चायक सबूत, एक तथ्य को जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी एक तथ्य को, किसी एक बात को लेकर के अन्य तथ्य निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, वहां पर जब एक न्यायालय के द्वारा एक तथ्य के साबित हो जाने पर तथ्य के सबूत हो जाने पर अन्य को साबित हुआ माना जाएगा। जब कोई एक तथ्य के जगह पर निश्चायक सबूत, अन्य तथ्य जो निश्चायक सबूत हैं, अगर उसको एक को वैलिड माना जाएगा, किसी एक तथ्य को मान लिया जाएगा, तो उस अन्य को साबित हुआ माना जाएगा। उसके सिवा अगर कोई और भी अगर होता है, कोई तथ्य रहता है, तो उसे भी साबित हुआ माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा।
अन्य को मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने को अनुमति नहीं देगा। ना साबित करने के प्रयोजन के लिए उसे साक्ष्य दिए जाने को अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है, न्यायालय के द्वारा। तो ये रही निश्चायक सबूत की बात, यानी कोई भी एक सबूत अन्य सबूत, कोई और अन्य सबूत है, और भी कई ऐसे सबूत हैं, ठीक है, जिसमें से कोई एक वैलिड हो जाता है, साबित हो जाता है, तो न्यायालय के द्वारा यह माना जाएगा कि जो और भी हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वैलिड हैं, सत्य हैं, वो भी वैलिड हैं, सत्य हैं, और उसके लिए किसी साक्ष्य को और अनुज्ञा करने के लिए न्यायालय के द्वारा अनुज्ञा नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।